गुड मॉर्निंग। सिट डाउन, बैठ जाइए सभी बच्चे। चलिए, आप शिफ्ट होइए। हाँ, चलिए लाइए, शीट दे दीजिए हमें। किस बच्चे को शीट नहीं मिली है वो हाथ उठाए। आज काफी सारे बच्चे हैं जिनको शीट नहीं मिली है। अमित सर, इनको आई कार्ड चेक करके फोटो क्लिक करके शीट दे दीजिए। चलिए देखिए, आगे क्वेश्चन करवाएंगे हम। हाँ, अभी एक एक पार्ट रह गया है उस क्वेश्चन में। देखिए, टाइप 7 का 72 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अभी वो दूरी वाला पार्ट रह गया है ना, कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है, ये रह गया है। आइए चलिए देखिए, करते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन है आपका। आज टेस्ट के नाम पे बच्चे गायब हुए हैं ना, कि आज मैं ओरल पूछने वाला था, मैंने बोला था कि आज सैटरडे है। आज बच्चे काफी गायब हो गए हैं। दो स्टेशन, हाँ आज छठ का नहीं, जो यहां था उसको कहाँ छठ का कोई मतलब है, वो तो गया ही नहीं घर। दो स्टेशन ए तथा बी से एक ही समय में दो ट्रेन एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिल जाती हैं तो स्टेशन ए से आने वाली ट्रेन स्टेशन बी पर पहुंचने में 4 घंटा 16 मिनट का समय लेती है, तथा जो ट्रेन स्टेशन बी से आती है वो मिलने के बाद स्टेशन ए पर पहुंचने में 7 घंटा 21 मिनट का समय लेती है। यदि स्टेशन बी से चलने वाली ट्रेन की चाल 64 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्टेशन ए से चलने वाली ट्रेन की चाल ज्ञात करें। आगे बढ़ा दीजिए, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। यहां बढ़ा दीजिए क्वेश्चन, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, गला थोड़ा थोड़ा बैठ रहा है अभी, जैसे कल ब्रेक मिलेगा तो सही हो जाएगा। चलिए आइए देखिए, टू नंबर का क्वेश्चन। अगर कल भी मैंने कराया था, चाल हमने निकाल दिया था, एक बार फिगर बना के हम दिखा दे रहे हैं आपको, देखिएगा ध्यान से। यह आपका है स्टेशन ए और स्टेशन बी। यहां से चलने वाली ट्रेन की चाल एस से और यहां से चलने वाली ट्रेन की चाल एस बी है, और एस बी बराबर दे रखा है 64 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद दोनों मान लिया कहां मिली है, पी पर मिली है। पी पर मिलने के टी समय बाद स्टेशन ए से चलने वाली ट्रेन कहां पहुंच जाती है, बी पर। तो इसमें समय कितना लग रहा है, 4 घंटा 16 मिनट, यानी कि हो गया 256 मिनट। सही है, 4 घंटे का मतलब 240 मिनट और ये 16 मिनट, 256 मिनट। और मिलने के पी पर मिलने के टीबी समय बाद स्टेशन बी वाली ट्रेन स्टेशन ए पे पहुंच जाएगी। तो यहां बताइएगा टीबी बराबर क्या हो जाएगा, 7 घंटा 21 मिनट। 7 घंटा 21 मिनट का मतलब हो गया 441 मिनट। ये आपका एसबी चाल से इधर, और ये एस से चाल से इधर, ऐसे ही पहुंचेगा। सबसे पहले तो ये एस से की वैल्यू पूछा गया है, ये क्वेश्चन मार्क है। और फिर उसके बाद दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी पूछा गया है। आइए पहले हम एस से निकाल लेते हैं। एस से निकालने के बाद हम मिलने का समय निकालेंगे। मिलने का समय जब निकल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो हमें ए और बी के बीच की दूरी बड़े आराम से पता चल जाएगी। मान लिया अभी निकाल के दिखाते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यहां हो जाएगा आपका एस से अपॉन एस बी बराबर अंडर रूट क्या, अगर नहीं भी निकालना तो था वैसे ना, क्वेश्चन में मांगा गया है, एस से अपॉन एस बी बराबर अंडर रूट टी बी अपॉन टी ए। तो ये हो जाएगा एस से अपॉन में 64 इज इक्वल टू अंडर रूट 441 बाई कितना है 256। तो
तो ये आएगा SA अपॉन 64 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 21 अपॉन में 16। सही है, कैलकुलेट होगा, ये 4 आ गया और 21 चौके 84, तो SA बराबर क्या आ गया, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा गया दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। यस, ठंडा लग रहा है, फैन बंद कर दीजिए। ध्यान दीजिए, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी अगर आप निकालना चाहे तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं, चाल पता चल चुकी है। PB दूरी प्लस PA दूरी अगर जोड़ दिया जाए तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी आ जाएगी। ध्यान से देखिएगा, ये दूरी कैसे निकलेगा, ये दूरी 256 मिनट में 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई है। सहमत है? ये दूरी आपकी कंफर्म है कि 4 घंटा 16 मिनट यानी कि 256 मिनट में तय की गई है। किस चाल से तय की गई है? 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई है। तो ये दूरी निकाल लेंगे। आपको ये भी दूरी पता है, कंफर्म है आप कि ये किस चाल से तय की गई है? बताइए। ये आपका 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई है और 7 घंटा 21 मिनट यानी कि 441 मिनट में तय की गई है। क्लियर है? आ रहा है समझ में? तो आप क्या करेंगे, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों दूरियों को, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी आ गई कि नहीं आ गई? एक तरीका ये हो गया। आ रहा है समझ में? एक तरीका आपका ये हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि ये मिलने का समय निकाल लीजिए। जब मिलने का समय आ जाएगा, मिलने का समय कितना आएगा अगर निकाला जाए तो? P पर मिलने का समय क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए? अंडर रूट 256 इंटू 441, यह आ गया 16, 16 गुणे 21, कितना आएगा? 16 कम 16, 16 दूना 32, 32 और 1 33, ये आ गया। कौन कह रहा? अच्छा अच्छा, ये 6 है बेटा, ये 336, 336 मिनट का समय आ गया। तो स्टेशन ए वाली ट्रेन भी 336 मिनट चलेगी, बी वाली भी 336 मिनट चल के पी पे मिल लेंगी। तो अगर हम किसी एक का टोटल टाइम निकाल लें, एक जगह से दूसरे जगह जाने का, और उसकी चाल में गुणा कर दें तो भी दूरी आ जाएगी। ए वाली जो ट्रेन है पूरा बी तक पहुंचने में कितना समय लेगी? 336 प्लस 256। आ गया समझ में? ये थोड़ा ज्यादा कम कैलकुलेशन वाला तरीका होगा, नहीं तो इस तरह से दोनों निकालना पड़ेगा बटा 60 करके, फिर जोड़ना पड़ेगा। तो हम ये भी कर सकते हैं कि किसी भी एक ट्रेन का एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने का टोटल टाइम निकाल सकते हैं, और वो टोटल टाइम निकालकर आप उसकी स्पीड से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। क्लियर है? ये भी तरीके हैं, 2 तरीके मैंने बताए हैं दूरी निकालने के। दूरी दोनों स्टेशनों के बीच का निकालने का 2 तरीका बताया। पहला तरीका क्या बताया? चाल पता है दोनों की, अभी पता चल चुकी है, 84 और 64। जब P पर मिले हैं तो मिलने के TA और TB समय बाद B और A पर पहुंचते हैं, तो ये TA और TB समय भी हमको पता है। हम ये पता कर लेंगे ये दूरी ये दूरी कितनी है, कैसे पता चलेगा? ये दूरी 256 मिनट में तय हुई है, और किस चाल से? 84 के। तो यहां से भी आपकी दूरी आ जाएगी। फिर इस दूरी को निकाल लें, ये दूरी आपकी 441 मिनट में तय हुई है, किस चाल से? 64 से। तो यहां से भी दूरी निकाल लीजिए, दोनों को जोड़िए तो भी कुल दूरी आ जाएगी, मतलब दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। निकाल दूं क्या? आइए, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी देखिएगा, ये हो गया आपका 84 गुणे 256 बटा 60
अब देखिए, और फिर प्लस ये हो जाएगा 64 गुणे 441/60। हल करके इसको बताइए, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी हल करके हर एक बच्चा बताएगा ध्यान से। शीट मिल गई आप लोगों को? किसको अभी नहीं मिल पाई है? ठीक है, काफी लंबे समय से नहीं आ रहे थे क्या आप? इसका मतलब 2 दिन से नहीं आ रहे होंगे। क्यों? तो परसों शीट बटी थी ना। शीट कल कहां बटी? कल ही बटी थी। थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, कैलकुलेट करते रहिएगा, जो आए हमको बताइएगा। दूसरा तरीका क्या है एक दूरी निकालने का? किसी का भी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर पहुंचने का टोटल टाइम निकाल लीजिए। किसका निकालना चाहेंगे आप? ए का? बताइए किसका निकालना चाहेंगे? स्टेशन ए से चलने वाली ट्रेन को बी तक पहुंचने में लगा कुल समय। स्टेशन ए वाली ट्रेन को बी तक पहुंचने में लगा कुल समय। देखिएगा क्या होगा। यहां से यहां तक आने में उसको लगेगा 336 मिनट, प्लस यहां से यहां तक आने में लग रहा है उसको 256 मिनट। टोटल टाइम बता दीजिए, टोटल टाइम कितना हुआ? 336 और 256, 500। देख लो, ठीक है, 592 मिनट। तो दूरी क्या हो जाएगी? सीधे चाल क्या है इसकी? 84 किलोमीटर प्रति घंटा। जो स्टेशन ए से चली थी चाल अभी अभी निकाला हमने, 84 किलोमीटर प्रति घंटा, और गुणे क्या कर देंगे? 592/60। यहां से बच्चों वही दूरी आएगी। कितनी आ रही है दूरी? 828.8 किलोमीटर। ऐसे भी ये दूरी निकल सकती है, या किसी एक का टोटल टाइम निकाल लीजिए। चाहे स्टेशन ए वाली ट्रेन का टोटल टाइम निकालिए बी तक पहुंचने में, शुरू से अंत तक, या स्टेशन बी वाली ट्रेन का समय निकाल लीजिए बी से ए तक पहुंचने में, शुरू से अंत तक। चाल से गुणा कर देंगे, दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो 3 तरीकों से आप दे सकते हैं दूरी। या तो ये दूरी प्लस ये दूरी कर लीजिए, सही है, ये दूरी प्लस ये दूरी कर लीजिए, या ये पूरा टाइम निकाल लीजिए और इसकी चाल से गुणा कर लीजिए, या बी वाली ट्रेन का पूरा टाइम निकाल लीजिए और चाल से गुणा कर लीजिए। समझ में आया? तो ये भी आपका वही सेम आएगा, 828.8 किलोमीटर। तो इस सवाल में बच्चों मैंने आपको क्या क्या निकालना बताया? चाल निकालना बताया, मिलने का समय बताया, समझिए, मिलने का समय बताया, और फिर दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कैसे निकलेगी वो भी बताया है। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान रखना है। ये टाइप अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगी? क्यों लीवोलन वालों बताइए, किसी को समस्या है? अनिल, लीवोलन पे सबको क्लियर है? चलिए, समझ लीजिएगा अच्छे से। किसी को कहीं डाउट हो तो दोबारा पूछ लीजिए, फिर से पूछ लीजिए अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो। इसमें दूरी वाली अभी भी डाउट बना हुआ है क्या किसी को कि दूरी सर ने कैसे निकाल लिया? चाल गुणे समय से ही निकलेगा। ये पार्ट हमको पता है 84 की चाल से 256 मिनट में तय हुआ है, और ये पार्ट हमारा 64 की चाल से 441 मिनट में तय हुआ है। दोनों टुकड़ों को उठाकर, दोनों टुकड़ों मतलब दोनों दूरियों को अगर जोड़ देंगे तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी आ जाएगी। एक तरीका ये हो गया। या ये बात आप समझ रहे होंगे, किसी भी व्यक्ति का शुरू से अंत तक, एक छोर से दूसरे छोर तक जाने का टोटल समय निकाल ले। ये टोटल समय कैसे आएगा? अगर हम स्टेशन ए वाली ट्रेन का ही एक छोर से दूसरे छोर तक जाने का समय निकालना चाहते हैं, तो ये समय तो पता है, इसमें 256
56 मिनट लग रहा है। लेकिन स्टेशन ए वाली ट्रेन को यहां से पी तक आने में कितना समय लग रहा है ये नहीं पता। तो बच्चों यही तो मिलने का समय है, और मिलने का समय कल मैंने आपको सिखा रखा है कि वो क्या होता है, अंडर रूट टी ए इंटू टी बी होता है। सही है, तो इससे निकाला हमने 336 मिनट आ गया। क्लियर है सारे बच्चों को? पीछे तक बताइए, किसी को डाउट हो तो बोले। हो गया? इसके बाद आ जाइएगा, अगला टाइप है आपका टाइप 8। टाइप 8 देख लीजिए आप लोग। टाइप 8 करवाने के बाद मैं पूछूंगा आप लोग से क्वेश्चन, ओरल रिप्लाई करना होगा। ठीक है, आज सैटरडे है तो आज ओरल टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ नहीं है, इसलिए ओरल टेस्ट ले लेंगे। आइए, टाइप 8 सिंपल है, आराम से हो जाएगा। देखिएगा, दो वाहन एक ही समय पर, शायद खत्म हो गई होगी, अब कल मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा। टेलीग्राम पे है ना आप? हाँ, तो टेलीग्राम से देखिए शीट, मोबाइल ओपन करिए। 73 मोबाइल नहीं है क्या? तब कहाँ फिर टेलीग्राम पे है आप? रिचार्ज नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है कि ऑनलाइन कोर्स पढ़ना ऑफलाइन से भी मतलब बराबर ही पड़ जाता है। हर महीने तो रिचार्ज कराना पड़ता है आपको, और 1 GB में काम हो नहीं सकता, 1.5 GB में भी नहीं हो सकता। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो 1.5 GB में भी नहीं हो पाएगा। अगर मोबाइल आप मल्टीमीडिया यूज कर रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आधा GB तो इधर उधर खर्च करेंगे आप। और मेरी क्लास अगर 2 क्लास करनी है एडवांस अर्थमेटिक की, तो मानते चलिए कि उसमें ऐसे ही 1.5 GB खर्च हो जाएगा। लीवोलर पे ज़्यादा डेटा कंजप्शन होता है, तो यूट्यूब पे कम होता है। तो इस तरीके से मुझे लगता है अलग से भी एक्स्ट्रा रिचार्ज कराना पड़ता होगा, तो पैसा ज़्यादा ही लग जाता है ऑनलाइन में। 73 दो वाहन एक ही समय पर ए और बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 16 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। जब वे मिलते हैं तो ज्ञात हुआ है कि दूसरे वाहन ने पहले वाहन से 60 किलोमीटर की दूरी अधिक तय की है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, ओरल। ध्यान दीजिए, मिलने की बात यहां कर रहा है ना, तो मिलने में दोनों समान समय तक चलेंगे। मिलने के लिए दोनों बराबर समय तक चलेंगे। एक ही समय चलना शुरू करते हैं मिलने के लिए, लिखा भी है दोनों एक ही समय चलना शुरू करते हैं। तो जहां पर मिलेंगे तो मिलने तक दोनों द्वारा लिया गया समय चलने में वो बराबर होगा, और जब समय बराबर है तो चालों का अनुपात दूरियों के अनुपात के बराबर होता है। सिखाया है ना मैंने ये चीज। जब समय बराबर है तो चालों का अनुपात दूरियों के अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर है सारे बच्चों को? आ रहा है समझ में? गला थोड़ा बैठा बैठा सा लग रहा है। 73 देखिए देखिए, दो वाहन है जो एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है।
यहां से एक वाहन जो चल रहा है उसकी स्पीड क्या है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहां से जो वाहन चल रहा है उसकी स्पीड क्या है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लिया दोनों एक दूसरे से कहां मिलेंगे, एम पर मिलेंगे, एक दूसरे से कहां मिल रहे हैं, एम पर। तो ये ज्ञात हो रहा है कि ये जो दूसरा वाला वाहन है पहले वाले वाहन से 60 किलोमीटर की अधिक दूरी तय किया है। मतलब अगर ये दूरी आपकी x है, समझाने के लिए लिख रहा हूं, तो ये दूरी क्या होगी, x प्लस 60 किलोमीटर होगी। ये कहना चाहता है, कहना ये चाहता है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है, आ रहा है समझ में, हर एक बच्चा ध्यान देगा। ये दूरी अगर x किलोमीटर की है तो ये दूरी x प्लस 60 किलोमीटर की होगी। फिर से सुन लीजिएगा, दो स्थान है, स्थान का नाम है ए और बी। ए और बी से एक दूसरे की ओर एक ही समय दो वाहन चलते हैं, और ए से चलने वाले वाहन की चाल मान लिया 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बी से चलने वाले वाहन की चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा है। निश्चित रूप से ये ज्यादा ही चलेगा, इससे चाल ज्यादा है इसकी। दोनों कहीं मान लिया एम पर मिले हैं, एम पर मिले हैं, तो आपके क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि जो दूसरा वाला वाहन है जो बी से चला है, पहले वाहन द्वारा तय की गई दूरी से 60 किलोमीटर की दूरी अधिक तय किया है। क्लियर है, 60 किलोमीटर की दूरी अधिक तय किया है। आ रहा है समझ में, कोई डाउट इसमें, ये बोला गया है क्वेश्चन में। तो ये वाला वाहन उठ के यहां आएगा और ये वाला वाहन इसमें उठ के यहां आएगा, तो ये टी समय तक चलेगा, ये भी टी समय तक चलेगा। कंफर्म हुए कि नहीं आप लोग, मिलने में दोनों बराबर समय तक, समान समय तक चलेंगे। मिलने के लिए दोनों एम पर मिलने के लिए दोनों समान समय तक चलेंगे, समय तक चलेंगे। ध्यान दे दीजिए, एम पर मिलने के लिए दोनों समान समय तक चलेंगे तो क्या होगा, टाइम कांस्टेंट हो गया ना। टाइम क्या हुआ, कांस्टेंट। तो ध्यान से देखिए, स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो दोनों क्या होता है, सेम होता है। अगर टाइम कांस्टेंट हो, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि अगर समय नियत है तो स्पीड और डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, आपका सेम होगा। स्पीड का रेशियो क्या है बता सकते हैं, 16 और 21। तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या हो जाएगा, 16 और 21 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, दूरियों का अंतर देखा जाए तो यहां रेशियो में कितना आ रहा है, 5 का आ रहा है, और रियल में कितने का है अंतर, 60 का। आप मेरे से 60 किलोमीटर ज्यादा चले, इसका मतलब मेरे द्वारा तय की गई दूरी आपके द्वारा तय की गई दूरी में अंतर कितने का है, 60 किलोमीटर का है। और रेशियो में ये अंतर कितना दिखाई दे रहा है, 5 का। तो ये 5 बराबर 60 किलोमीटर के होगा, बता दीजिएगा। जो ए से चल रहा है पहला वाला वाहन, रेशियो में कितना चलेगा, 16 चलेगा, और दूसरा वाला वाहन कितना चलेगा रेशियो में, बता दीजिए, 21 चलेगा। पहला वाला वाहन रेशियो में पूरा 16 चल रहा है, दूसरा वाला वाहन रेशियो में कितना चल रहा है, 21 चल रहा है। इनके द्वारा तय की गई दूरियों का अंतर रेशियो में कितना है, 21 माइनस 16 यानी कि 5 का। और रियल में इनके द्वारा तय की गई दूरियों में अंतर कितने का है, 60 किलोमीटर का है। तो क्या 5 बराबर 60 के होगा। तो ए और बी के बीच की कुल दूरी पूछा है, तो कुल दूरी क्या हो जाएगा, 16 प्लस 21, यही तो होगा कुल दूरी। नहीं समझ में आया, ये 16 दूरी चला है रेशियो में और ये 21 दूरी चला है रेशियो में, तो ए और बी के बीच की कुल दूरी क्या हो जाएगी, 16 और 21 37 होगा कि नहीं होगा, बता दीजिए। रेशियो में टोटल डिस्टेंस कितना, 37। तो 5 बराबर 60 किलोमीटर के, तो कुल दूरी 37 बराबर, सीधे हो जाएगा। ये 1 बराबर 12 के आ गया था भाई, 5 बराबर 60 के, तो ये 5 से कटाइए, 1 बराबर 12 के, तो ये हो जाएगा 37 गुणे 12, कितना आएगा,
44 किलोमीटर, ये कुल दूरी है ना। ये भी सवाल ओरल। क्या बच्चों इसको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो क्या इसके लिए आप पेन उठाएंगे? बता दीजिए। सीधे दिखाई दे रहा है कि दूसरा वाला पहले से 60 किलोमीटर अधिक चला, यानी कि दूरियों का अंतर 60 किलोमीटर का, और मिलने में दोनों बराबर समय तक चलेंगे तो टाइम कांस्टेंट हो गया, तो चालों का अनुपात दूरियों के अनुपात के बराबर होगा। तो चालों का अनुपात हो रहा है 16 और 21 का, तो दूरियों का, इनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात भी 16 और 21 का होगा। मतलब पहला वाला 16 की दूरी तय करेगा तो दूसरा वाला 21 दूरी तय करेगा। तो इनकी दूरियों में जो अंतर है वो 5 का है। 5 बराबर ही हमारा किसके होगा? 60 के। तो 1 बराबर 12 के। कुल दूरी कितनी होगी? पहला वाला 16 चल रहा है, दूसरा वाला 21 रेशियो में, तो टोटल दूरी रेशियो में कितनी? 37। तो 37 बराबर किसके? 37 गुणे 12 यानी कि 444 किलोमीटर के। ऐसे होगा ओरल। क्लियर है? इस तरीके से करेंगे आप ओरल। आ रहा है सबको समझ में? चलिए आ जाइएगा 74 नंबर के क्वेश्चन पे। 74 मिटा दो इसको, मिटाऊं? ये भी सेम इसी पैटर्न पे है। ओरल करूंगा, देखिएगा। P और Q दो भिन्न भिन्न स्थानों से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। जिस समय वे एक दूसरे से मिलते हैं उस समय तक Q ने P से 36 किलोमीटर की दूरी अधिक तय कर ली है, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी किलोमीटर में क्या होगी? क्या दोनों क्वेश्चन सेम है? फिगर दिमाग में आपके आ गया है? एक दूसरे की ओर एक ही समय चलना शुरू कर रहे हैं, और ये जो Q है मिलने तक, P से मिलने तक 36 किलोमीटर की दूरी अधिक तय कर लिया है। यानी कि दोनों द्वारा तय की गई दूरियों में जो अंतर है वो 36 किलोमीटर का है। आप ये अच्छे से जानते हैं कि मिलने में दोनों समान समय तक चलेंगी, तो समय यहां कांस्टेंट हो गया, तो जो चालों का अनुपात होगा इनके द्वारा तय की गई दूरियों के अनुपात के बराबर होगा। तो चालों का अनुपात अगर देखा जाए तो 20 और 30 का है, मतलब 2 और 3 का है, तो दूरियों का अनुपात भी 2 और 3 का होगा। तो मतलब P अगर 2 दूरी तय करेगा तो Q 3 दूरी मिलने तक में। सही है? मिलने के लिए तो दूरियों का जो अंतर है रेशियो में कितना है? 1 का। कुल दूरी रेशियो में कितनी है? 5 है। सही है? तो हमारा 1 जो है वो किसके बराबर होगा? 36 के। तो 5 बराबर किसके? 36 गुणे 5 यानी कि 180 के। क्लियर हो गया? लीवोलन वाले आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। आ रहा है बच्ची? आप लोग भी बोलिएगा। क्लियर है ना? ये बोलिएगा। सही है? अब आ जाए, इसको ना कराऊं ना व्हाइट बोर्ड पे, डू योर सेल्फ में डाल दूं। 74 डू योर सेल्फ में डाल देता हूं। ओरल डू योर सेल्फ में क्या करवा तो दिया मैंने, ठीक है, हो तो गया। ओरल करवा दिया मैंने इसको। डू योर सेल्फ में तब मैं डालता जब मैं नहीं कराता इसको। ठीक। 75 आ रहा है ना समझ में? हर एक बच्चा ध्यान देगा। 75 2 रेलगाड़ियां इलाहाबाद और लखनऊ से एक साथ क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करती हैं। जिस समय दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को मिलती हैं तो उनके द्वारा चली गई दूरियों में 40 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है? मतलब एक जो है दूसरे से 40 किलोमीटर ज्यादा चली है, चलेगी ही, क्योंकि एक की चाल दूसरे से क्या है? ज्यादा है। तो उनके द्वारा चली गई दूरियों में 40 किलोमीटर का अंतर होता है। तो इलाहाबाद और लखनऊ के बीच की दूरी, मतलब दोनों कैसे चली? विपरीत दिशा में, एक इलाहाबाद से और एक लखनऊ से, कहीं मिलेंगी बीच में। तो मिलने तक में दोनों बराबर समय तक चलेंगी, तो समय आपका बराबर हो गया, समय आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो चालों का अनुपात दूरियों के अनुपात के, इनके द्वारा तय की गई दूरियों के अनुपात के बराबर होगा। तो चालों का अनुपात 60 और 54 हो रहा है, तो
तो 60 और 54 चालों का अनुपात है, ध्यान से देखिए। तो दूरियों का अनुपात भी 60 और 54 होगा। तो दूरियों का अंतर रेशियो में कितना, 6 का। 60 और 54 यानी कि दूरियों का अंतर कितने का हुआ, 6 का। और कुल दूरी कितनी हो गई, 100 कितना, 114। 60 और 54 कितना हो गया 114। क्लियर है। तो 6 बराबर किसके, 40 के। तो 114 बराबर किसके निकाल लेंगे, 760 किलोमीटर। चाहते तो कटा भी लेते, 60 54 कटा लेंगे तो कितना आएगा, 10 और 9। तो उधर से भी 10 9 सही है। तो एक बराबर 40 के। तो 19 बराबर 760 किलोमीटर के। हो गया, कहानी खत्म। क्लियर है कि नहीं आप लोगों को। अब आ जाइए 76 नंबर के सवाल पे। 76 देखिएगा। अब यहां दिशा विपरीत नहीं है, कैसे ये चल रहा है पहले वो देखना है। रवि तथा अजय एक साथ एक स्थान ए से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बी के लिए रवाना होते हैं। रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अजय बी पर पहुंचने के बाद वापस मुड़ता है तथा रवि से एक ऐसे स्थान पर मिलता है जिसकी बी से दूरी 12 किलोमीटर है। रवि की चाल क्या होगी, फिगर देख लीजिए। ए है स्थान एक ये, और यह स्थान बी है। दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर की दूरी है। अब देखिए, यहां से रवि चला है और अजय चला है, दोनों चले हैं। हुआ क्या है, अजय की चाल ज्यादा है। अजय की चाल, एक मिनट, अजय बी पर पहुंचने के बाद कौन मुड़ जाएगा, चाल रवि की चाल अजय की चाल से, हाँ रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। हर एक बच्चा ध्यान देगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो सुनिए, चाल इसकी कम है, इसकी ज्यादा है। तो अजय क्या करेगा, ज्यादा दूरी तय करेगा। तो उसके लिए लिखा भी है कि अजय पूरा बी पर पहुंचा है, अजय पूरा बी पर पहुंचा है। ध्यान से देखिएगा, लिखना पड़ेगा अजय, पूरा लिख देते हैं, रवि और अजय। अजय, ध्यान से देखिए, रवि चल रहा है, रवि की चाल अजय की चाल से कम है। अजय का क्या होगा, आपका बी पे पहुंचेगा। ध्यान से देखिएगा, अजय आपका बी पर पहुंचा, फिर वापस मुड़ेगा। तब तक ये बेचारा चल ही रहा है, रवि इसी मार्ग पे चल रहा है, और ये बी पर पहुंचकर मुड़ जाएगा। और बी से कितनी दूरी पर अजय से मिलेगा, सॉरी रवि से मिलेगा 12 किलोमीटर की दूरी पर। तो ये यहां पर मिल रहा है, रवि से यहां पर मिल रहा है। और ये दूरी क्या है, 12 किलोमीटर। ये दूरी 12 किलोमीटर है, समझे कि नहीं। अजय पूरा 60 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस मुड़ा है। तो कौन से स्थान पे मिला है, पी पे मिला है। और पी की बी से दूरी क्या है, 12 किलोमीटर। यानी कि अजय कुल कितनी दूरी तय किया, 72 किलोमीटर की दूरी तय किया, श्योर है। और रवि कुल कितनी दूरी तय किया, बताइए। 60 में से 12 घटा दीजिए, 48 किलोमीटर की दूरी तय किया। कंफर्म हुए कि नहीं, अजय द्वारा तय दूरी। साठ प्लस 12 यानी कि 72 किलोमीटर की, और रवि द्वारा तय दूरी 60 माइनस 12 यानी कि 48 किलोमीटर की। ये बच्चों पहले समझ लीजिए, मिलने में दोनों बराबर समय तक चलेंगे। कहां मिले हैं, पी पर ही तो मिले हैं। कहां पर मिले हैं, पी पर मिले हैं। तो मिलने में दोनों बराबर समय तक चलेंगे, टाइम आपका कांस्टेंट हो गया। तो दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के बराबर। सहमत है। डिस्टेंस का जो रेशियो होगा, किसका किसका लेना चाहते हैं, मान लिया रवि का ले लिया और फिर अजय का ले लिया। क्या है रवि की दूरी, 48। अजय की दूरी क्या है, 72। ये इनकी दूरियों का अनुपात हो गया। कटाना चाहें कटा सकते हैं, 12 से कटा लीजिए। यहां कितना आया,
24 से भी घटा सकते हैं, 2 और ये 3। आ गया समझ में? तो इनकी चालों का जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा? 2 और 3 ही आएगा। मिलने में दोनों बराबर समय तक चलेंगे, तो इनके द्वारा तय दूरियों का अनुपात इनकी चालों के अनुपात के बराबर होगा। सहमत है कि नहीं आप लोग? तो दूरियों का अनुपात 2 और 3 का है। रवि और अजय द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात 2-3 हो रहा है कि नहीं? रवि चलेगा केवल 48 और अजय चलेगा 72। अजय पूरा 60 चला, फिर 12 और चल लिया, यानी कि टोटल 72 चला। तो रवि कितना चलेगा? केवल 60 में से 12 कम कर दीजिए, 48 किलोमीटर। इनकी चालों का जो अनुपात है वो दूरियों का अनुपात 2 और 3 का है, तो चालों का भी अनुपात 2 और 3 का बनेगा। अंतर कितने का? 1 का। ये 1 का अंतर किसके बराबर? 4 किलोमीटर प्रति घंटा के। किसका चाल पूछा है? रवि का, यानी कि 2 बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर है बच्चों आपका, नोट कर लीजिए। नहीं समझे? आ गया ना समझ में? हाँ बताइए, आ गया ना? देखिए अजय पूरा 60 किलोमीटर चल के वापस मुड़ेगा, तो रास्ते में इससे कहीं मिल रहा है, और ये जहां मिला है उसकी बी से दूरी 12 किलोमीटर है। अजय पूरा 72 चल लिया। हर एक बच्चा सहमत है इससे? रवि कितना चलेगा? यहीं पर तो रवि यहीं तक तो पहुंचा है केवल, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? 60 में से 12 घटा दीजिए, आएगा 48 किलोमीटर। चलिए 77 में हम आते हैं, और ये हमारा आज का आखिरी सवाल होगा क्लास का। फिर मैं अब क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना शुरू करूंगा। पीछे का सारा क्वेश्चन ओरल, विदाउट पेन पेपर, विदाउट पेन पेपर। सारे क्वेश्चन ओरल आपको बताने पड़ेंगे। चलिए अब इसके बाद आ जाइए, विवेकानंद एक्सपर्ट आए हैं, बुलाइए। अमित सर को बुला दीजिए, दोनों लोग पूछेंगे और ज्यादा तेजी से पूछ लिया जाएगा ना क्वेश्चन। जो नहीं पूछेगा आज उसको पनिशमेंट भी मिलेगा। हमको इससे मतलब नहीं है कि आप नए स्टूडेंट हैं कि पुराने हैं और बहुत दिन बाद आए हैं, इससे हमको मतलब नहीं है। हम पूछने भी नहीं जाएंगे। हाँ ये जरूर पूछ लेंगे कि आज नया कौन है। कल तक जो नया था उसको मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि यूट्यूब पे सारी क्लास है, आप उन चीजों को पढ़ लीजिए अनिवार्य रूप से। नहीं किया तो आपकी गलती। हम लगातार आगे बढ़ ही रहे। अमित सर बच्चों का ओरल टेस्ट है, एक एक बच्चे को खड़ा करके क्वेश्चन पूछना पड़ेगा आपको, ओरल, ठीक है, रेशियो से। तो बच्चों आज का हमारा आखिरी सवाल व्हाइट बोर्ड पे देखिए। 2 रेलगाड़ियां ए और बी 2 स्टेशनों से एक दूसरे की ओर क्रमशः यू और वी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि इनके मिलने के समय पर दूसरी रेलगाड़ी ने पहली रेलगाड़ी की अपेक्षा 1 किलोमीटर की दूरी अधिक तय की, तो ए और बी के बीच की दूरी हो जाएगा। पिछले सवाल की तरह है, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल फिगर नहीं दिया है, तो भी तो वैसे ही उसी प्रोसेस से करेंगे। ध्यान से देखिएगा, दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं विपरीत दिशा में, ध्यान दीजिएगा। फिगर बनाओ कि रहने दो? पिछले सवाल की तरह ही है फिगर। अगर आप डिस्टेंस की बात करें, स्पीड की बात करें, तो स्पीड का रेशियो u और v हो जाएगा, और तब डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? तो भी ये भी u और v ही होगा। फिगर बना देते हैं, देखिए। ये स्टेशन A है और ये B है। मान लिया पहली रेलगाड़ी है, ये आपका u किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो ये दूसरी रेलगाड़ी है v किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। देखिए कहीं p पर या m पर मिले हैं, ठीक, तो बोला गया दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 1 किलोमीटर की दूरी अधिक तय की है। तो अगर मान लिया ये x किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो ये वाली रेलगाड़ी x प्लस 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। हो गया फिगर? सेम यही फिगर पहले भी होता था, वही सेम है। ध्यान से देखिएगा, ये तो लिखने के लिए मैंने लिख दिया कि समझ में आए कि x किलोमीटर की दूरी है, तो इसकी दूरी
x प्लस 1 किलोमीटर की, ये इधर है और ये इधर जा रही है। क्लियर हो गया? अब आपको पता है जब ये m पर मिलेंगे तो दोनों बराबर समय तक चलेंगे कि नहीं चलेंगे? निश्चित रूप से दोनों बराबर समय तक चलेंगे। तो जो चालों का अनुपात होगा u और v, यही तो चालों का अनुपात होगा, तो यही दूरियों के अनुपात के भी क्या होगा? बराबर होगा, u और v। आ गया समझ में? अंतर कितना? ध्यान दीजिएगा, अंतर कितना? v माइनस यू, v माइनस यू। v माइनस यू क्यों किया है? क्योंकि ये चाल ज्यादा होगी और ये चाल कम होगी। बड़े वाले में से ही तो छोटे वाले को घटाएंगे भाई, ये तो अधिक दूरी इसी के कारण तो तय हुआ, मतलब पक्का ये दूसरे ट्रेन की चाल क्या है? ज्यादा है, ये चाल अधिक है। समझ में आया? चाल ये अधिक है और ये चाल क्या है? कम है। चाल कम है। क्लियर सारे बच्चों को? आ रहा है समझ में? तो देखिए, इसीलिए हमने जो रेशियो लिया है चालों का वो u और v का आ रहा है। v इसमें बड़ा होगा, u क्या होगा? छोटा होगा। दूरियों का भी अनुपात सेम u और v ही होगा। तो दूरियों का अंतर कितना आ रहा है? दूरियों का अंतर बताइए। v माइनस यू करना होगा और यही फिर v माइनस यू बराबर किसके? 1 किलोमीटर के। हमसे कुल दूरी पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, कुल दूरी। तो कुल दूरी क्या हो जाएगा? u प्लस v। भाई ये और ये जोड़ेंगे तभी तो कुल दूरी आएगी, बताइए। पहला वाला ये कुल u दूरी तय करेगा और दूसरा वाला कुल v दूरी तय करेगा। सहमत हैं आप? सही है ना? ये पूरा u दूरी तय करेगा रेशियो में और ये v दूरी तय करेगा रेशियो में। तो कुल दूरी कितनी हो गई? u प्लस v हो गई, ये कुल दूरी हो गई। तो v माइनस यू, दूरियों का अंतर a के बराबर। तो कुल दूरी u प्लस v किसके बराबर होगा? बताइएगा। u प्लस v इंटू ए अपॉन, ये कुल दूरी है। ये देखिए एक शॉर्टकट भी बन गया आपका, ठीक। इसका भी डायरेक्ट पिछले सवालों में प्रयोग करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। अगर पिछले सवालों को इस फॉर्मेट पे भी लगाए, पीछे के 3 सवाल कराए ना, दो सवाल, वो 2 नहीं 3 शायद, इसी सेम पैटर्न पे लग जाएंगे। लेकिन फॉर्मूला रट के हमें सवाल नहीं करना, याद रखिए। फॉर्मूला रट के हमें क्वेश्चन नहीं करना। ये इसलिए कराया गया है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा फॉर्मूला भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट यही पूछ लेगा। क्या ये फॉर्मूला नहीं बन गया आपके पिछले पैटर्न के लिए? अगर यहीं पर मान लिया, पहले ये समझ लीजिए आ गया कि नहीं, इतना आ गया। अगर मैं इस फॉर्मूले पे अपने पहले क्वेश्चन को हल करने जाऊं तो हमारा u बराबर क्या हो जाएगा? 16 किलोमीटर प्रति घंटा और v बराबर हो जाएगा 21 किलोमीटर प्रति घंटा और a बराबर हो जाएगा 60। अगर मैं कुल दूरी पूछूं तो इसी पैटर्न का प्रयोग कर लूं, u प्लस v यानी कि 16 प्लस 21 और गुणे a यानी कि 60 और बटा में v माइनस यू यानी कि 5। 12 कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है? 400 आ गया कि नहीं बताइए। अगर मैं पिछले सवाल यानी पहले सवाल को इस कुल दूरी वाले पैटर्न पे भी करना चाहूं, फॉर्मूला बना है हमारा ये, तो इस माध्यम से भी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तरीका उचित है लगाने का क्वेश्चन की जो हमने पहले बताया, वो जो पहले बताया वो ओरल हो जा रहा है। चालों का अनुपात दूरियों के अनुपात के बराबर होगा, तो दूरियां पता ही चल जा रही हैं रेशियो में, तो फिर हल हो ही जाएगा क्वेश्चन। तो पहले वाला तरीका ज्यादा अच्छा था, ये फॉर्मूला अच्छा नहीं है। ये फॉर्मूला इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि डायरेक्ट भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए टेस्ट शुरुआत करने से पहले हम बता दें 2021 अब आने वाला है, 2020 निकल ही गया। 2020 में कोई विशेष उपलब्धि आपकी पढ़ाई को लेकर नहीं रही है, ठीक है। उस तरीके से व्यवस्थित होकर आप नहीं पढ़ पाए हैं, तो अब 2021 में पूरा कंपनसेशन होना चाहिए। हर एक बच्चा 2021 में कोई सी भी एक जॉब, छोटी बड़ी कुछ भी, पहले एक ले लेगा,
कि 2020 वाला जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। फिर आगे अपना और तैयारी करते रहिए और बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर आप तलाश करते रहिए। ये तलाश कभी खत्म थोड़ी होती है बेहतर वाली। अभी आप आईएएस बन जाएंगे तो सोचेंगे अरे मैं मुख्यमंत्री होता तो कितना अच्छा होता। फिर आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे सोचेंगे कि बस बस प्रधानमंत्री बनता तो बहुत बढ़िया होता। तो बेहतर की तलाश खत्म नहीं होती। अगर आप अभी सीजीएल में मान लिया सीएचएसएल के थ्रू क्लर्क बनते हैं तो फिर सोचते हैं हमें सीजीएल में हो जाता, इंस्पेक्टर हो जाता तो कितना अच्छा होता। फिर सोचते हैं पीसीएस हो जाता तो कितना अच्छा होता। फिर सोचते हैं कि आईएएस हो जाता तो अच्छा होता। तो अभी कुछ प्राप्त कर लीजिए, एक बेरोजगारी का जो काला धब्बा है वो दूर हो जाए, आपके जो चेहरे पे लगा हुआ है वो गायब हो जाए। फिर उसके बाद तैयारी करते रहिए, जीवन पड़ा हुआ है। अभी कौन सा एक्सपायरी डेट आ रही है किसी की? एक्सपायरी डेट वही होती है 30 साल 32 साल जनरल के लिए, और मान लिया पीसीएस वगैरह की बात करेंगे तो और ज़्यादा है। तो इतनी जल्दी एक्सपायरी डेट आ नहीं रही है आपकी, तो आगे बड़ी तैयारी आप आराम से कर सकते हैं। अभी आप 20-21 साल के हैं, कोई जॉब ले लीजिए, फिर आप आगे अपनी अच्छे से और सिविल की प्रिपरेशन करते रहिए। आपका जन्म जो है क्लर्क और इंस्पेक्टर और ये सब बनने के लिए हुआ है कि बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए हुआ है? बताइए, कुछ बड़ा करना चाहिए ना आपको। तो छोटा पहले प्राप्त कर लीजिए। बेरोजगारी के टाइम में, इतने मुश्किल दौर में कोई एक नौकरी मिल जाए तो बहुत बड़ा सहारा हो जाएगा आपके परिवार के लिए भी, आपके लिए भी। एक टेंशन फ्री हो जाता है आदमी। तो ये काम कर लीजिए किसी भी तरह से, मतलब हर एक बच्चा टारगेट कर ले 2021 में ले लेगा वो नौकरी। ठीक है, तो ले लेंगे ना 2021 में नौकरी? कि ऐसे ही बोल रहे हैं? लेना है ना आप लोग को 2021 में नौकरी? तो हर एक बच्चा मेहनत से लग जाएगा। जो भी एग्जाम दीजिए अब उसको फाइनल करने के हिसाब से ही दीजिए। ये नहीं कि अनुभव लेने जाने के, अनुभव के लिए एग्जाम दे रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। अब अनुभव लेने का जमाना गया। अनुभव लीजिए मॉक टेस्ट से, आया समझ में? मॉक देकर अनुभव ले लीजिए जितना लेना है। एग्जाम में जाइए तो फाइनल करने के लिए अब जाइए। अब बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं बचे हुए आपके पास। 2021 में बहुत सारी वैकेंसी आ रही है आपकी। सीएचएसएल है, सीजीएल है, लेखपाल है, यूपीएसआई है, बहुत सारी चीजें और भी बहुत आएगी तमाम वैकेंसीज। तो जिम्मेदारी से लगिए और पढ़ाई अपनी कंप्लीट करके मॉक टेस्ट पर टूट पड़िए। जितना मॉक लगाएंगे उतना परफॉर्मेंस आपका बेहतर होगा, सुधरेगा और फिर आप अच्छा कर पाएंगे एग्जाम में। चलिए, तो अनिल कहाँ भाग गए? क्लास हमें यूट्यूब वाली बंद। अच्छा, ये इन लोगों से, गोविंदपुर वालों से आप लोग पूछिए, एक्सपर्ट कौन है वहां पर गोविंदपुर में, बात कराइए हमारी। आप हैं और अशफाक सर कहाँ हैं? तो बुलाइए उनको, दोनों लोग मिलकर क्वेश्चन पूछिए स्पीड टाइम डिस्टेंस का। चलिए, मैं यहां से पहले गोविंदपुर से पूछना शुरू करता हूं। रुकिए राजू सर, आप किसी बच्चे को मोबाइल दे दी, मोबाइल नहीं क्या कहते हैं इसको, माइक दे दीजिए। किसी बच्चे को हम क्वेश्चन पूछेंगे उससे, उसको मत दीजिए, किसी दूसरे को दीजिए जिसको आप चाहें। उसको माइक पकड़ना पड़ेगा, ठीक? हाँ ठीक है। चलिए, अब यहीं से शुरुआत करते गोविंदपुर से। क्यों बच्चों? चलिए आ जाइए। शीट पहुंची है कि नहीं आप लोग? क्या मिल गई है? ठीक है। चलिए, मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूं। अब आप हमको 37 नंबर का क्वेश्चन ओरल बताइए। 37 नाम बताइए पहले, और 37 नंबर का क्वेश्चन ओरल बताइए। हमारे लीवोलन के जो स्टूडेंट हैं, आप लोग भी खुद से लगाइए आज ओरल। मैं पूछ तो नहीं पाऊंगा आपसे सामने सामने, लेकिन आप खुद से लगाइए, ओरल लगाइए। शीट खत्म हो गई ना? स्पीड टाइम डिस्टेंस की खत्म हो गई? रखिए तो दीजिए इनको। शीट नहीं मिला, और किसको नहीं मिला? आप दोनों लोगों को। दोबारा शीट मत लीजिएगा क्योंकि फोटो क्लिक हो रही है तो एक्सेल में चढ़ेगा, तो अगर नाम मैच कर गया तो फिर नाम कट जाएगा। साफ समझ में आ जाएगा बच्चा 2 बार शीट लिया। ठीक है, बताइए भाई, क्या नाम है आपका? हाँ विनय। चलिए आंसर दीजिए 37 का। आंसर दीजिए 37 का। आप लोग का भी नंबर आएगा। ठीक है, इतने बच्चे बैठे हैं, 10 बच्चों से भी पूछ लेंगे तो समझिए सबकी टेस्टिंग हो गई। टेस्ट के मूड में तो सब आ चुके हैं ना, ओरल लगाने के मूड में। ठीक है, वेरी गुड, ट्राई करिए। विनय देखिए बेटा, आप बता नहीं पा रहे 37, अभी तक आंसर आना चाहिए, बोलिए।
देख हम्म, दूरी तो बराबर होगी टी समय में लड़के द्वारा, मतलब गलत, वैसे भी आप दूसरी कंडीशन के हिसाब से बोल रहे हैं लेकिन गलत बोल रहे हैं। लड़के द्वारा तय की गई दूरी, हाँ ठीक। कहाँ से इससे पहले आप पढ़े हैं? तो तुरंत थोड़ा लगाइए क्वेश्चन, सीधे बोला है। आप यहाँ क्लास पहले दिन से कर रहे हैं कि नहीं विनय? यूट्यूब पे क्लास क्यों नहीं ले रहे थे? अरे ठीक क्या है बेवकूफ कहीं का, ये कौन सी बात होती है? क्लास 2 नवंबर से बाबू विनय चल रही है आपकी, लेना चाहिए क्लास, मूड ही खराब कर दिया आपने। अब किसी किसी को भी दीजिए, वहां पर राजू सर, किसी को भी दीजिए। चलिए नाम बताइए, बैठ के बताइए ना, बैठ जाइए आप। हाँ नाम बताइए। लक्ष्मी। चलिए 38 नंबर का क्वेश्चन, ओरल रिप्लाई करिए। दूरी भी ज्ञात करनी है और कितने समय में चपरासी द्वारा लड़का पकड़ लिया जाएगा यह भी आपको बताना है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, अब मौका नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है पढ़ने के अलावा आपके पास, तो राइट टाइम हो के चीजों को उसी समय तैयार कर लीजिए ना जिस समय मैं पढ़ा रहा हूं। ये सबके लिए कह रहा हूं मैं, आप ही लोगों के लिए, केवल उस बच्चे के लिए, विनय के लिए नहीं बोला हमने। विनय वाली बीमारी सबको है। चलिए लक्ष्मी बताइए 38, ओरल बताइए। बोलिए, कितनी बार बताया था? आप भी विनय की तरह अभी पढ़ी नहीं है क्या क्लास? हाँ तो यही तो गलत है फिर, क्यों नहीं पढ़े, पढ़ा आपने, पढ़ाई क्यों नहीं की? तीन न्यू स्टूडेंट है? नई स्टूडेंट की पुरानी स्टूडेंट है आप? न्यू स्टूडेंट है तो इतने दिन से मैं चिल्ला रहा हूं कि यूट्यूब की क्लास आप लोग अटेंड कर लीजिए, अटेंड कर लीजिए। तो 3-4 दिन से आपने ज्वाइन किया है, कर लेना चाहिए था कि नहीं? आज उसको कर लीजिए, नहीं तो लगातार ऐसे बोझ बढ़ता जाएगा, फिर एक समय ऐसा आएगा कि चीजें आप कवर ही नहीं कर पाएंगी। कोरोना के टाइम में मैंने इसलिए लाइव कर रखा है क्लास, 22 तारीख तक क्लास लाइव रहेगी आपकी। 22 तक, 22 मतलब कल ही है ना 22? हाँ कल, मतलब परसों से 23 तारीख से लाइव नहीं रहेगी। बच्चे जो आने वाले होंगे वो तो आ ही जाएंगे 23 को। क्यों, छठ खत्म हो गया? आज खत्म हो गया ना, ठीक है, तो कल तक तो आ जाने चाहिए। तो लक्ष्मी इसको भी कवर करिए सारी चीजें, नहीं तो फिर बढ़ जाएगा प्रॉब्लम, कैसे इसको सॉल्व करेंगी फिर, ये गलत बात है। खैर स्टार्टिंग ही आज हमारी खराब हुई है, लेकिन कुछ भी खराब नहीं होता, उससे कम से कम आप लोगों को एक शिक्षा ही मिली है। लक्ष्मी और विनय दोनों बच्चे हमारे ध्यान देंगे कि चीजों को कवर करना है यूट्यूब से, नहीं करेंगे तो फिर फायदा नहीं मिलेगा, कवर करिए उसको। चलिए अब आप लोगों का नंबर आता है। अब वहां पर अशफाक सर और राजू सर बच्चों से सघन अभियान चलाकर ओरल क्वेश्चन पूछिए और इनको मतलब नसीहत हिदायत देते चलिएगा, मतलब चेतावनी देते हुए चलिएगा कि चीजों को तैयार करिए, नहीं तो फिर नाम काट दिया जाएगा वहां से। ठीक है, वहां से प्रॉपर बच्चों को मतलब कड़ाई के साथ पूछिए, ठीक है, डंडा बस मत चलाइएगा राजू सर। ठीक, बाकी जितना बच्चों के लिए टॉर्चर का माध्यम अपना सकते हैं अपनाइए। चलिए चलिए, तो हम आपसे पूछते हैं, यहाँ पर हमारा यहाँ सिविल लाइंस का कोई बच्चा, हम आपसे ही पूछ लेते हैं। 38, क्या क्या नाम है आपका? रीचा। बैठ के बताइए आप क्वेश्चन, 38 नंबर का क्वेश्चन कैसे लगेगा? पूछना शुरू करिए अमित सर। विवेकानंद सर हैं कि नहीं? एक्सपर्ट में क्या ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि कभी इरशाद सर गायब, कभी विवेकानंद सर गायब? हाँ अच्छा, एग्जाम है, सूचना थी ना पहले से। सूच मुजम्मिल सर,
वो तो सोए होंगे कि पढ़ रहे हैं? उनका भी पेपर है ना? सोए हुए हैं? चलिए, हाँ बताइए। यूट्यूब की क्लास बंद कर दीजिए आप, ठीक है। लाइव चलने दीजिएगा, हाँ बोलिए।